हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। 1 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको रेगुलर बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरी डिटेल के साथ कराई जाती हैं। और अगर आप इसका क्विज देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप इसको डेली क्विज के तौर पर दे सकते हैं और पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं। तो आइए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की करंट अफेयर्स वीडियो को। चलिए, पहला सवाल हमारे पास आ चुका है। पहला सवाल लिखा हुआ है, अटल रैंकिंग ARIIA में CFTIS श्रेणी के तहत कौन सा आईआईटी सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है। तो अटल रैंकिंग ने एक इंडेक्स जारी किया है जिसमें हमारे आईआईटी इंस्टीट्यूट, जिसे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, लिस्ट आई है। उसमें कौन सर्वश्रेष्ठ रहा है पूछा गया है। तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी रुड़की। तो 1 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। अब आइए देख लेते हैं ये है क्या। सरकार के द्वारा जारी नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2021 पुरस्कार सूची में लगातार तीसरी बार आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि किसने किया है। तो आईआईटी मद्रास ने, और लगातार कौन सी बार, तो तीसरी बार। टॉप 10 संस्थान की अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास के बाद आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और आईआईटी हैदराबाद, ये सारे आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत की सबसे पहली आईआईटी कौन सी थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का कितना अनुमान लगा रखा है। ICRA ने जीडीपी की रेटिंग निकाली है और 2022 में भारत की जीडीपी कितना रहने की अनुमान लगाया है। तो 7.5%, 8%, 8.5% या फिर 9। 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9%। ICRA लिमिटेड एक भारतीय निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह 1991 में स्थापित की गई थी और मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम पर काम कर रही है। बात करें अगर, तो यह मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम को स्थापित करती है। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपकी भारत यानी कि संस्थान भारत की है। याद रखिए, CEO इसके रामनाथ कृष्णन है और स्थापना इसकी 16 जनवरी 1991 में हुई है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, बात हुई है यहाँ पर जीडीपी की। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि वर्तमान में कौन सा देश जीडीपी पर सबसे पहले नंबर पर है और भारत का स्थान क्या है। चलिए, सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो कनाडा ने शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा से इनमें से किसे सम्मानित किया है। तो कनाडा का शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा से किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण को, नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट या फिर उपरोक्त सभी। 3 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। बात हुई है यहाँ पर कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। सबसे बड़ा नगर यहाँ का होता है टोरंटो। मुद्रा यहाँ की कैनेडियन डॉलर है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। उच्च सदन का नाम यहाँ पर सीनेट है। निम्न सदन का नाम यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स। बात करें अगर कनाडा की, तो कनाडा आपको नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देने वाला एक देश है जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, आपको पता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कनाडा का क्षेत्रफल सबसे बड़ा माना जा सकता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर टुंड्रा वनों की कहानी पाई जाती है, ये भी याद रखिए क्योंकि ये पोल्स के पास होता है। चलिए, अभी बात करते हैं आगे। 4 नंबर के सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे इजी माई ट्रिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इनमें से किसको इजी माई ट्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। विजय राज, वरुण शर्मा, स्मृति मंधाना या फिर दोनों ए और बी। तो आपको देखकर पता चल गया होगा जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि विजय राज और वरुण शर्मा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। इजी माई ट्रिप निशांत पिट्टी और
रिकांत पिट्टी द्वारा स्थापित की गई थी 2008 में। ये बिजनेस टू बिजनेस B2B पोर्टल के रूप में शुरू की गई थी और 2011 में व्यापार जगत में इसने क्या किया था, प्रवेश किया था, जिसे आप B2C कह सकते हैं। इजी माई ट्रिप की स्थापना 2008, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, CIO या CEO इसके निशान पिट्टी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ये जानकारी थी आपकी इजी माई ट्रिप के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5 को। तो सवाल नंबर 5 है हमारा, इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO जिन्हें हाल ही में पुनः नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो इक्विटॉक्स फाइनेंस बैंक के MD और CEO जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया ये कौन है? संजीव चड्ढा, वासुदेवन PN, बलदेव प्रकाश या पद्मजा चुंद्रू। तो 5 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर B, यानी कि वासुदेवन PN। इसे याद रखिएगा, ये बेहतर सवाल आपके लिए बन सकता है। वासुदेव पठानी नरसिम्हन को इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में 3 साल 2022 से 25 तक के लिए बोर्ड ने फिर से नियुक्त कर दिया है। वासुदेव PN वर्तमान बैंक के MD एंड CEO के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह इक्विटॉक्स होल्डिंग लिमिटेड के MD के रूप में कार्यरत थे। अगर बात करें इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की, तो ये 2016 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। MD और CEO वासुदेव पठानी नरसिम्हा है और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। तो इट्स फन बैंकिंग इसकी टैगलाइन है, इसे आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। चलिए, सवाल नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो सवाल नंबर 6 में आपको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा पूछा गया है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का हमारा सही जवाब है हमारा प्यारा भारत। आइए बात करते हैं। तो भारत 1 जनवरी 2022 से 1 साल के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए, सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो UNSDG का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो UNSDG का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है? इंडसइंड, एक्सिस, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में बैंड ए को सुरक्षित करने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन चुका है। इसकी स्थापना 1994 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में पड़ता है। MD और CEO इसके सुमंत कथपालिया हैं। टैगलाइन है कि हम आपको अमीर महसूस कराते हैं, वी फील यू रिच। इसे याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 8 नंबर की बात करें, तो किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका निमोसिल विकसित किया है? तो निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए किसने सबसे पहला टीका निमोसिल विकसित किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे आप याद रखिए। फाइजर, जोहानसन एंड जोहानसन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर मॉडर्न। तो 8 नंबर की अगर हम बात करें, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसे याद रखिएगा। तो यह टीका बच्चों को निमोनिया बीमारी से सुरक्षा प्रदान करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का एक प्रमुख निर्माता है। इसके CEO आधार पूनावाला है, संस्थापक साइरस S पूनावाला है और स्थापना 1966 में आपने की थी ADB के साथ में। मुख्यालय इसका पुणे, भारत में पड़ता है। आप सभी को बताना है कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया डिसीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है और कौन सा देश निमोनिया फ्री हो चुका है, ये भी आपको बताना है कि किस देश ने अपने आप को निमोनिया फ्री घोषित किया है। चलिए, हम बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। तो किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? पंजाब, गुजरात, बिहार या फिर झारखंड। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो जवाब हमारा हो जाएगा B, यानी कि गुजरात। गुजरात अभी सौर ऊर्जा में उसने टॉप किया। फिर सबसे बड़ी सौर परियोजना का भी उद्घाटन गुजरात में हुआ है और अब उसने नई सौर ऊर्जा नीति की बात कर दी है। नई नीति में सौर ऊर्जा का उद्योग जगत में व्यापक रूप से उपयोगी बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, इसे आप याद रखिए। अगर हम बात करें गुजरात की राजधानी की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गठन है इसका 1 मई 1960। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भाजपा के हैं। विधानसभा की 182 सीटें
राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 26 सीटें। इसे याद रखिएगा, यह अच्छा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की। तो किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड। किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड। तो 10 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। इस पार्क का निर्माण 4 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है। इस पार्क का निर्माण उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसके सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। कंट्री का पहला मॉस गार्डन पार्क आपको उत्तराखंड में ही दिखा। कंट्री का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क आपको उत्तराखंड में दिखा। इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ी। राजा जी और जिम कार्बेट जैसे नेशनल पार्क भी आपको दिखाई पड़ते हैं उत्तराखंड में। आप सभी को बताना है कि जिम कार्बेट का हाल ही में क्या नाम चेंज किया गया है, यह आज का आपका क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी और हमें भी अच्छा लगेगा और वीडियो में और भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मुलाकात करेंगे कल फिर नए साल में नई करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।